ब्यावर जिले के साकेत नगर थाना में 11 अप्रैल को एक एमपीआर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें कालू सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी गणेशपुरा ने एक रिपोर्ट दर्ज की कि मेरी पुत्री लीला देवी जो विवाहित है और अपने पति से अलग गंगा कॉलोनी में रहती है, जो 13 मार्च 2026 को दशा माता की पूजा करने के बाद बिना बताए कहीं चली गई। क्योंकि रिपोर्ट काफी विलंब से दर्ज हुई थी, एनपीआर थी, और दर्ज करके पुलिस ने जो है उसमें जांच प्रारंभ की। प्रारंभिक जांच में तकनीकी आसूचना, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए, सारी जांच की गई। काफी लंबे समय बाद में उसमें सुराग लगा, उसके मोबाइल नंबर पता किए और कॉल डिटेल का विश्लेषण वगैरह करने से पता चला एक संदिग्ध राजू गिरी निवासी पिचियाक, थाना कापरडा, जिला जोधपुर, उसको लाकर के पूछताछ की गई। गहन पूछताछ पर उसने कहा कि मैंने जो है उस से मेरा संबंध था लीला देवी से, और लीला देवी को मैंने मार दिया। तो ये शॉकिंग न्यूज थी। तो पुलिस को एक बार भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं जो है उसके आधार कार्ड, बैग वगैरह बरामद करा सकता हूँ और उसका जो पहनी हुई पिछुड़ी वगैरह थी वो दे सकता। बाकी उसका शरीर वगैरह तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कंकाल तो जानवर खा गया। तो क्योंकि किसी की मृत्यु प्रमाणित करने के लिए कंकाल जरूरी होता है, तो और उसने कहा कि मैंने उसको 14 या 15 मार्च को ही मार दिया था। 14 या 15 अप्रैल या मार्च 14-15 मार्च को मार दिया। तो काफी पुराना मामला हो गया था। तो पुलिस को उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद में काफी पूछताछ करने में उसने बताया कि मैंने उसकी डेड बॉडी को जो है तालाब के अंदर डाल दिया। तो पुलिस ने तालाब के अंदर उसकी तलाश की, उसका पानी निकाल करके प्रयास किया, पानी पूरा देखने, वहां पर कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला। तब फिर वापिस उससे पूछा कि बता, कुछ गलत बता रहा हूँ, तालाब में तो नहीं है। तब उसने बताया कि मैंने उसको मार करके उसको एक कोई शव था उसके साथ में जला दिया। फिर उसका पता किया तो ये पता चला कि जिसका वो शव बता रहा था उसकी तो मृत्यु इस घटना के बाद में हुई थी। फिर वो यहाँ गलत बता रहा था। फिर वापिस पूछताछ करने पर अंततः उसने बताया कि मैंने जो है अपने जो खेत है वहां उसकी मार करके और डाल दिया है, गठ मार करके उसको मार दिया और फिर वहां डेड बॉडी डाल दी। तो पुलिस ने उसके कंकाल भी उसकी निशानदेही से बरामद कर लिया और उसके पहने हुए बिछुड़ी और उसका आधार कार्ड और उसकी जो पहचान की दूसरी दस्तावेज वगैरह थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुलजिम राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। तो इस तरह से एक अज्ञात एक एनपीआर थी, और एनपीआर से जो है हत्या के प्रकरण तक पुलिस पहुंची और इसको पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्या का जो संदिग्ध से सनसनीखेज प्रकरण है उसको सॉल्व किया है। हाँ, इसमें जो मृतका है उसके 2 पुत्र है और वो करीब 19-17 साल की उम्र के है और वो भी विवाहित था और उसके भी 2 लड़के हैं, 2 संतान है। और जो पूछताछ में उसने बताया कि जो मृतका है वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी, उसके संबंध थे, लेकिन वो उससे कुछ राशि ले चुकी थी, कुछ गहने वगैरह ले चुकी थी और भी चीजें उसको कर रही थी। तो उसने फिर उसको बुलाया और बुला करके योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की। नहीं, जलाया हुआ दृश्य नहीं लग रहा है, उसको खेत में ही मार करके डाला गया है, क्योंकि उसकी जानवर वगैरह खा गए उसकी बॉडी नेचुरल तरीके से, जानवर जो खा गए उस तरह से हुआ है उसका। उसकी हड्डियां और खोपड़ी और कंकाल सब मिल गए, जिसको मेडिकल कॉलेज से उसका डीएनए और जो पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। इस बारे में पुलिस अनुसंधान कर रही है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल है या नहीं। अभी तक की जांच में केवल एक साक्ष्य, मजबूत साक्ष्य के रूप में यह था कि इसकी जो मोबाइल की सिम थी वो मृतका की मोबाइल में चलना पाया गया और मृतका की जो सिम थी ये इसके मोबाइल में चलना पाया गया। दोनों आपस में वाइस वर्सा, इससे मतलब ये भली भांति साबित है कि आपस में इनका व्यवहार था और एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से
वो इनका लिंक, ये लिंक हमें एक मजबूत साक्ष्य के रूप में मिला है।